उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, वो मुझसे बात नहीं कर रही, अब मैं भी उससे बात नहीं करूँगा, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अरे! क्या है ये? रैदास जैसे बनो। रैदास, रैदास के पद क्लास 9 हिंदी, वेलकम टू आवर क्लास 9 हिंदी। इसमें हम पढ़ेंगे रैदास के पद, पद 2, पद 1 आपने कल पढ़ा था। अभी-अभी मैंने आपसे कहा कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं भी नहीं करूँगा। मैं उसे देखना तक नहीं चाहता। हाँ, मुझे अच्छा लगता था, बट अब मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। ये क्यों? जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपका वो प्रेम रहना चाहिए। सामने वाला आपसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कहते हैं रैदास जी। रैदास जी भगवान राम को क्या कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। रैदास जी कहते हैं कि भगवान राम तुम मुझसे प्रीत चाहे ही तोड़ दो, मैं तुमसे प्रीत नहीं तोड़ूंगा, मैं तो तुमसे वैसे ही प्यार करता रहूंगा। तुम सो तोरी कवन सो जोरो। अगर मैंने तुमसे ही रीत तोड़ दी, तुमसे ही प्रीत तोड़ दी, तो मैं किससे जोड़ूंगा? आपसे नहीं तो मैं और किससे प्रेम करूंगा? मैं तो पूर्ण रूप से भगवान राम, मैं तो पूर्ण रूप से आपके प्रेम में समर्पित हूँ। तुमसे प्रीत तोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? रैदास जी भगवान राम को कह रहे हैं, तीरथ बरत न करूं, ना तो मैं तीरथ पे जाऊं, कहीं तीर्थ स्थान पे नहीं जाऊंगा, ना ही मैं व्रत करूंगा, कोई व्रत करूंगा, कोई उपवास करूंगा। मैं तो सिर्फ तुमसे प्रीत करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी भक्ति में लीन रहूंगा। आप मुझसे प्रीत करो ना करो, आप मुझसे बात करो ना करो, बट मैं आपसे हमेशा प्रेम करूंगा। रैदास जी कहते हैं, बेटा रैदास जी ना निम्न जाति वर्ग के थे, तो उन्हें प्रेम के बदले प्रेम नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम यही है, जब आप किसी को प्रेम करते हो और बदले में कुछ नहीं की अपेक्षा करते हो। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, जो तीरथ जा रहा है जाए, जो व्रत कर रहा है करे, लेकिन मैं तो अपने मन से आपके प्रेम में हूँ। तुमरे चरण कमल एक भरोसा, आप ही के चरण कमलों में मेरा सर विराजमान है, मुझे तो उसी पर भरोसा है पूरी तरह से। जह जह जाओ तुमरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं तो जहां भी जाऊं सिर्फ तुम्हें ही पूजूं हे भगवान राम, और तुम सा देव तो कोई और मेरे लिए है ही नहीं। दूजा मतलब दूसरा। मैं अपनो मन हरि से जोड़ू, मैंने तो अपने मन को हरि से जोड़ दिया है। हरि कौन? भगवान राम। हरि सो जोरी सबन सो तोरू, और हरि से ऐसा जोड़ दिया है कि किसी और से जोड़ने की तो अब जरूरत ही नहीं रह गई है। संसार का प्रेम, मोह, माया, पैसा और कहीं मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे तो अपने भगवान राम की भक्ति में ही रहना है। मैंने तो अपने मन को पूर्ण रूप से उन्हीं से जोड़ दिया है। तो ये लाइन है, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो। जोरो मतलब जोड़ दिया है। हरी सो जोरी सबन सो तोरो, अगर हरी से जोड़ दिया तो अब बाकी मुझे किसी की और इच्छा नहीं रही है। सब ही पहर तुम्हारी आशा, सब ही पहर मतलब हर वक्त, जैसे आप हर वक्त फोन स्क्रॉल करते हो ना, उसका मैसेज आया कि नहीं, उसका मैसेज आया कि नहीं, ऐसे ही हरि, हरि, हर हरि का इंतजार कौन कर रहे हैं? रैदास जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सब ही पहर मतलब हर पल तुम्हारी आशा, मैं बस तुम्हारी ही आस में रहता हूँ। मन क्रम वचन कह रैदासा, रैदासा कहते हैं कि मैं अपने मन से, अपने दिल से, अपने कर्म से, अपने कामों से और अपने वचन से, अपनी वाणी से, हर तरह से मैं भगवान राम को याद करता हूँ और मैं उनके प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हूँ। भगवान राम मुझे प्यार करें या ना करें, बट मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। मैं तीर्थ व्रत उपवास, मैं व्रत नहीं, भरोसा उन पे शक नहीं कर रहा, लेकिन सबकी तरफ ना जाकर मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ उनकी पूजा के। इसमें एक रूपक अलंकार आया, बता सकते हो कहाँ पर है रूपक अलंकार? देखो, आपकी पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में है। दूसरी लाइन में चरण कमल, ये रूपक अलंकार है बेटा, जहां चरणों को ही कमल का रूप दे दिया गया है कि आपके चरण कमल के समान। यहाँ सास ऐसी कुछ लिखा ही नहीं, चरण कमल तो रूप दे दिया ना, दैट इज रूपक अलंकार। ठीक है बेटा, अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। तो ये देखो, शब्दार्थ अभी मैंने आपको बताए भी है, फिर भी लिख दिए आपके लिए। तोरो मतलब सब छोड़ दूं मैं, फिर जोरो मतलब जोड़ना, इसके बाद है तीर्थ, तीर्थ यात्रा, अंदेशा कोई भय चिंता शक कुछ नहीं है मुझे,
चरण कमल, भगवान के पवित्र चरण। भरोसा, विश्वास, और दूसरा सब ही पहर, हर समय। बेटा इन शब्दार्थ को लिख लो, एनसीईआरटी में लिख लो, जहां से आप पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी ओपन करो और उस पे वहां शब्दार्थ अभी अभी लिख लो ताकि भूल ना जाओ। क्रम कर्म के लिए दिया है, और वचन वाणी आपकी जो आवाज है। प्रसंग, जब प्रसंग सहित व्याख्या आती है तो प्रसंग में आपने कवि का नाम, कविता का नाम, पुस्तक का नाम लिख देना होता है। रैदास के पद है, नाम ही रैदास है तो रैदास जी ने ही लिखे हैं। यह पद संत रैदास की भक्ति भावना और भगवान के प्रति उनके अटूट प्रेम को प्रकट करता है। उनका ये कहना है कि आप मुझसे बेशक चाहे ही प्रीत छोड़ दो, मैं आपसे प्रेम नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जीवन भर यूं ही आपकी भक्ति करूंगा। रैदास अपने आराध्य राम के सामने कहते हैं कि यदि प्रभु उन्हें छोड़ भी दे, फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ेंगे। यही तो है सच्चा प्रेम, बदले की आशा क्यों रखनी। उनके लिए प्रभु के चरण ही भक्ति का सबसे बड़ा आधार है। इस पद में सच्ची भक्ति, निर्भय प्रेम और ईश्वर पर गहरा भरोसा है। भरोसा ही तो है कि आप भले ही छोड़ दो, मैं तो आपकी भक्ति जीवन भर करूंगा। भावार्थ, इस पद में रैदास कहते हैं कि भगवान राम उन्हें छोड़ भी दे तो वो भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे किसी दूसरे देवता को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रभु चरण ही सबसे बड़ा और सहारा और विश्वास है। भगवान तो सब एक है ना बेटा। रैदास बताते हैं कि उन्हें तीर्थों पर जाने, व्रत उपवास करने या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। देखो जो तीर्थ पे जा रहे हैं जाने दो, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। जो व्रत करते हैं करने दो, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। पर रैदास जी कहते हैं कि व्रत उपवास ना करके मैं तो भगवान आपकी प्रीत में खोया हूँ। उनके लिए तो केवल भगवान के चरणों की शरण ही पर्याप्त है। वे जहां भी जाते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। वे कहते हैं कि उनका मन, क्रम और वचन तीनों से ही वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है। भगवान से संबंध जोड़ते हैं और उनके अलावा किसी और को नहीं मानते। हर पल हर घड़ी वो प्रभु पर भरोसा करते हैं। इसी अटूट भक्ति का वर्णन यहाँ रैदास जी ने किया है और पूरे सरल और भावपूर्ण भाषा में किया है। संक्षिप्त सारांश अगर कहें तो फिर से वही लाइनें बहुत छोटे में आपको करके बता रहे हैं। इस पंथ में संत रैदास अपनी निष्ठावान भक्ति को व्यक्त करते हैं और उन्होंने क्या कहा कि भगवान चाहे मुझे भूल जाएं, पर किंतु परंतु मैं भगवान को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बाहरी साधना, तीर्थ, व्रत में विश्वास नहीं रखता, मैं तो प्रभु के चरणों में ही पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूँ। वही वो उनके जो चरण है वही मेरा सबसे बड़ा आधार है। रैदास जी भगवान को याद करते हैं और उनके सिवाय किसी देवता को नहीं मानते। अपने मन, क्रम, वचन से वो पूरे तरीके से प्रभु के प्रति समर्पित हैं। इस प्रकार यह पद एक सच्चे भक्त की एक निष्ठा और अटूट प्रेम की भावना को दर्शाता है। तो बेटा मुश्किल नहीं है, हिंदी आसान है, जैसा कि रोज बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ। सिर्फ एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया करो। एक एक शब्द को पढ़ना है, थोड़ी सी देर लगेगी, मैक्सिमम 10 मिनट में पूरा पद आपको याद हो जाएगा। जो जो शब्द मुश्किल लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करो पेंसिल से और उसी किताब पर वहीं लिख दो। आप नोटबुक पे लिखोगे, नोटबुक इधर उधर खो जाएगी। बुक हर बार खोलनी है, हर बार पढ़नी है, तो बुक पे वहीं आपको शब्दों के अर्थ मिल जाते हैं। कल मिलते हैं अगले पाठ के साथ।